नमस्ते दोस्तों, अनुरुद्ध अकेडमी में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, हमने शुरुआत की थी हिस्ट्री से। हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं 2350 बीसी से 1750 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हमने आयरन एज, जिसको हम वैदिक एज भी कहते हैं, वो हमने कवर की 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने अर्ली वैदिक एज के बारे में जाना था। मैंने आपको 2 पार्ट में बोला था। अर्ली वैदिक एज 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और एक था लेटर वैदिक एज 1000 बीसी से 600 बीसी तक। तो हमने दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कवर कर लिया था, और हमने अर्ली वैदिक एज भी पढ़ लिया था। अब हम लेटर वैदिक एज, जिसको उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। या दोस्तों, आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने आपको बताया था कि 1000 बीसी तक आपके ऋग्वेद लिखी गई, और उसके बाद में आपके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यंक और उपनिषद आदि की रचना हुई है। इसको हम PGW आयरन फेज भी कहते हैं। पेंटेड ग्रेग वेयर आयरन एज भी कहते हैं। ये एक आयरन एज का कल्चर है जो भी हम इसको मानते हैं। यहाँ पर दोस्तों जाति व्यवस्था जो थी, पहले तो काम के ऊपर आधारित हुआ करती थी, लेकिन अब दोस्तों डिपेंड हो गई थी वंश के ऊपर। जब आर्यंस ने फरमान सुनाया 1500 से 1000 बीसी के बीच में, काम के ऊपर दोस्तों जो डिवीजन किया गया था। लेकिन अब देखिए 1000 बीसी से 600 बीसी के अंदर जो बेचारा आदमी किसान था, बाद में उसके वंश के नाम पर सब कुछ डिवीजन किया जाएगा। अब आदमी काम बदल ले, फिर भी दोस्तों उसके पीछे एक टैग लग चुका था, और वो टैग आज तक चल रहा है। सिंधु घाटी से लोग यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पे छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए थे, जैसे कुंती, मत्स्य, कौशल, विदिशा। ये सारे के सारे छोटे राज्य बना लिए थे इन्होंने। अब दोस्तों उस जमाने में राजनीतिक संगठन की बात करें तो जो बड़े किंगडम थे उनको महाजनपद या राष्ट्र का नाम दिया जाने लगा था। पावर जो थी राजा की बढ़ती चली गई, और वो विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करने लग गया। जैसे राष्ट्रीय राज्याभिषेक समारोह हुआ करता था, अश्वमेध घोड़े की बलि और बाज पे रथ दौड़ हुआ करती थी। उस टाइम पर राजा विभिन्न प्रकार के उपाधि या टाइटल लेने लग गए थे बड़े बड़े, जैसे राजा विजयन, अहिल्या भवनपति, एकराट और सम्राट। इस प्रकार के उपाधि धारण करने लग गए थे। समिति और सभा का महत्व खत्म होने लग गया था धीरे धीरे। तो इस प्रकार हमने उत्तर वैदिक काल के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 4 वर्ग की व्यवस्था है जो भी प्रचलित हो गई थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रियों ने दूसरों की तुलना में उच्च स्थान ग्रहण कर लिया था। पेशे के आधार पर विभिन्न उपजातियां उभर कर सामने आने लगी थीं। महिलाओं को अब पुरुषों से नीचा और इनके अधीन माना जाने लगा, और राजकीय कार्यों में भाग लेने के लिए महिलाओं से उनके अधिकार छीन लिए गए थे। बाल विवाह दोस्तों धीरे धीरे आम होने लगा था। तो दोस्तों 2350 बीसी से 1000 बीसी का जो भारत था वो काफ़ी अच्छा था। 1000 बीसी के बाद में जब राजा की व्यवस्था आ गई तो सोसाइटी की हालत भी खराब हो गई, और सोसाइटी के अंदर महिलाओं की जो इक्वलिटी थी वो नीचे चली गई। साथ में बाल विवाह आम हो गया। मल्टीपल शादियों का जो प्रचलन था, जो राजा महाराजाओं में था, वो धीरे धीरे एक मिडिल क्लास में, राजा के नीचे जो काम करने वाले लोग थे, वो भी इस चीज़ का
फायदा उठाने लग गए। उपजातियां बना दी गईं। ब्राह्मण क्षत्रिय अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लग गए। यहाँ तक कि ये कह दिया गया इन लोगों के द्वारा कि ऊपर के 3 लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये ही आर्यन है, बाकी के शूद्र नॉन आर्यन है। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने उत्तर वैदिक काल के सामाजिक और राजनीतिक संगठन के बारे में पढ़ा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।